देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और हमारे साथ हैं आदित्य शिव शंकर जी और इनसे हम बात करेंगे। ये अपने इलाके का भ्रमण कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइएगा सर, औराई मांगे न्याय ये क्या है? सबसे पहले तो आपको प्राइम इंडिया के माध्यम से अपनी जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं और चाहता हूं कि जनता जनार्दन इतनी शक्ति दे दे कि हम इसको औराई को जो नरक बना हुआ है उसको स्वर्ग बना दो। औराई मांगे न्याय यही है। औराई का हक है कि वो स्वर्ग बने। 3,14,16,000 करोड़ रुपया हर साल सुशासन का माननीय नीतीश कुमार जी के तहत विकास की गंगा बह रही है। औराई तक क्यों नहीं पहुंच रही है विकास की गंगा? वो अन्याय हो रहा है। उस न्याय के लिए हम लोग दिन रात हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और पूरे तरह से औराई के एक सभी जनप्रतिनिधि हुए या जाति धर्म संपर्क सभी प्रकार के लोग, माँ बहन सब लोग अपार प्यार और समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के मन में है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, गुलामी के जीवन जी रहे हैं। उनको जो वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। जो विकास में अन्य क्षेत्र जैसे विकसित हो रहे हैं वो औराई पूरी तरह से अविकसित है। औराई में बात की जाए शिक्षा की व्यवस्था की या फिर और रोड का या फिर और भी बहुत सारा मसला है और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सरकारी एक भी नहीं मिला है। इस पर क्या कहें? सरकारी भी है लेकिन उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। मॉनिटरिंग कौन करेंगे? जितने भी +2 स्कूल होते हैं उसके विकास समिति बनते हैं, विद्यालय विकास समिति, उसके अध्यक्ष माननीय विधायक हुआ करते हैं। अब +2 विद्यालय के विकास समिति के अध्यक्ष माननीय विधायक होते हैं, उनको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो लगेगा कि ऐसे ही मॉनिटरिंग करेंगे तो बच्चों का उस तरह से उपस्थिति होगा, उनका क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। क्वालिटी के टीचर आए हुए हैं बीपीएससी से निकले हुए। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उससे ज़्यादा काबिल हमारे सरकारी स्कूल के टीचर हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के भी टीचर एग्ज़ाम दिए थे, पास नहीं हो पाए। सरकारी स्कूल के टीचर कंपटीशन से आए हुए हैं। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी को धरातल पे उतारने के लिए मॉनिटरिंग की कमी है। जो वहाँ के स्थानीय माननीय की ज़रूरत है करने की, वो नहीं हो पाया है। 50 साल से औराई के साथ अन्याय हो रहा है और उसको गुलामगिरी का और जातिवाद का गुलामगिरी के कारण ये समस्याएं हैं। आप जो भ्रमण कर रहे हैं पूरे इलाका को, तो क्या आप देखें, क्या कुछ है स्कूल के बारे में आप जो बोल रहे हैं? भ्रमण के दौरान मैं पिछले 4 साल से ये देख चुका हूँ। अब चूँकि मैंने पूरे प्रॉपर प्रोटोकॉल के दायरे के तहत रह करके कार्य कर रहा था पहले, अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो करके एक औराई का बेटा हो करके औराई के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि हम बिहार सेवा संहिता से अब मुक्त हो चुके हैं। मेरा रेजिग्नेशन मैंने त्याग कर दिया है अपने पद का, क्लास 1 ऑफिसर तक का जो प्रमोशन से, और आगे का जो भविष्य था 20 साल का वो सब त्याग करके औराई के लिए हम अपना कर्म भूमि हमने बना लिया है। और जब देख रहा हूँ मैं तो शिक्षा का स्तर बीएड 2 बीएड कॉलेज, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 नर्सिंग कॉलेज, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 ITI कॉलेज कटरा और औराई को मिलना चाहिए। तभी जाकर के क्वालिटी का एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट होगा और औराई के नौजवान जो युवा हैं उनका सही तौर पे सही दिशा में उसका ऊर्जा का उपयोग किया जा सकेगा। जो व्यक्ति हाई टेक्निकल स्किल्ड हो सकता था आज अनस्किल्ड के तौर पे ऐसे उसे देख रहे हैं कि भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं। तो स्किल को लेकर के क्या कुछ कीजिएगा? स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए हम बोल रहे हैं कि 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 ITI कॉलेज, 2 नर्सिंग कॉलेज, 2 बीएड कॉलेज और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेरा टारगेट है बनाना। एक नवोदय, एक सैनिक स्कूल, एक सेंट्रल स्कूल हब बना देंगे औराई को एजुकेशन का। सरकारी तौर पे सरकार के पास बहुत पैसा होता है लेकिन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, निगरानी नहीं होने के कारण ये सारे चीज़ ऐसे ही बह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं पैसे पानी के जैसे। यही नहीं, औराई और भी बहुत सारे चीज़ों से गुलामगिरी का शिकार है। चचरी पुल है बागमती पे, 13 चचरी पुल, 40 किलोमीटर दूर घूम करके जाना पड़ता है। बच्चे बीमार रास्ते में मर जाते हैं, गर्भवती माताएं, बहनें, बुजुर्ग सही समय पे सही तरीके से उनका इलाज नहीं हो पाता है।
10 किलोमीटर का रास्ता उनको 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर तय करना पड़ता है, जाते समय भी ज़्यादा और आते समय भी, दोनों का जोड़ लीजिए। एक साल में औराई के लिए, पटना से विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपये चलता है। वो क्या हो जाता है, उसकी निगरानी कौन करेगा? केवल 20 करोड़ जो विधायक फंड का मिलता है उसी से औराई का विकास नहीं होता है। वो 5 साल में 20 करोड़ मिलता है, जबकि 5 साल में 11,000 करोड़, एक साल का 55,000 करोड़ मिलता है। उसके मॉनिटरिंग का काम मुख्यतः माननीय विधायक का होता है। अगर उसका मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से किया जाए, विजन चाहिए, विजन विकास का, आज अंतरात्मा उस तरह से होना चाहिए, नियत होना चाहिए कि हमको विकास करना है, जनता के भविष्य को उज्जवल करना है, उसके सुख दुख को जो आंसू पोंछना है, ये नियत होना चाहिए। ऐसा नियत नहीं होगा तो कितनों भी पैसा आएगा, विकास नहीं हो पाएगा। नियत चाहिए, उसका सच्चा आदमी चाहिए। इसी के सिलसिले में हम लोग पूरी तरह से हर पंचायत, 42 पंचायत हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। उसी के संबंध में ये काफिला निकला है और सारे गाड़ियाँ, सारे चीज़ यहाँ के लोगों का जन समर्थन का है। सभी लोग यहीं के स्थानीय है और सारे लोग उन्हीं की अपनी है। सारे लोग अपने को इसमें झोंक दिए हैं। जनता जनार्दन जागृत हो रही है, हो गई है। अब ये क्रांति होगी औराई में, और शांतिपूर्ण क्रांति। एक दिन खटाक बटन दबा करके औराई आज़ाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि आदित्य शिवम शंकर जो है औराई विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं अपने इलाके के लोगों के साथ, और पॉजिटिव रिस्पांस उनको मिल रहा है। ख़ास तौर से आपको हम बता दें कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और इसके साथ साथ जो चचरी मुक्त बनाना है औराई को, उन्होंने संकल्प लिया है। इसके साथ साथ विद्यालय, महाविद्यालय खोलने का उन्होंने कहा है। और क्या कुछ है, आइए आगे हम जानेंगे यहाँ के लोगों से भी। तो बने रहें आप प्राइम इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।